हम लोग जो ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एडवर्ब है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले एडवर्ब क्या है? जो हमें वर्ब का ज्यादा मीनिंग बताता है, एडजेक्टिव का मीनिंग बताता है, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स एड मीनिंग टू वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स और वर्ब में हमें ज्यादा मतलब उसको ज्यादा मीनिंग देता है, उसे एडवर्ब बोलेंगे। वैसे यहाँ पर आपको 3 टाइप के एडवर्ब सीखने हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आता है, लेकिन आपको आज ये 3 एडवर्ब ऑफ टाइप सीखने हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्ब का मीनिंग है कि वो वर्ब और एडजेक्टिव को मीनिंग देता है, तो वो कैसे मीनिंग देता है? तो फर्स्ट जो है सेंटेंस, द डियर रैन स्विफ्टली। तो यहाँ पर वर्ब, एक्शन वर्ड कौन सा है? रैन। रैन पर वो कैसे हो रहा है? तो स्विफ्टली। ये जो है स्विफ्टली वो एडवर्ब है। वर्ब को रैन करता है, लेकिन कैसे? स्विफ्टली रैन करता है डियर। तो रैन वो वर्ब है और स्विफ्टली क्या है? एडवर्ब है। वर्ब कैसे होता है, एक्शन कैसे होता है, एडजेक्टिव क्या है, तो वो हमें जो बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। नाउ सेकेंड सेंटेंसेस, मतलब यहाँ वर्ब का एडवर्ब मिला है। सेकेंड जो है, जयदीप स्पीक्स लाउडली। तो यहाँ पर जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वो स्पीक्स है। बोलना कैसे हो रहा है? तो वो है लाउडली। तो लाउडली यहाँ पर जो है वो एडवर्ब है, जिसका आंसर हमें मिलता है। जैसे कैसे बोला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, तो जो आंसर हमें मिलता है, वर्ब कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, तो वो हमें जो वर्ड मिलता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। थर्ड है, माई फादर ड्राइव स्लोली। तो ड्राइविंग हो रही है, कैसे हो रही है? स्लोली हो रही है। तो यहाँ पर स्लोली वो वर्ब ड्राइव्स का एडवर्ब है। तो वर्ब ड्राइव्स एंड एडवर्ब स्लोली है। नाउ फोर्थ सेंटेंस जो है, चिल्ड्रन आर क्वाइट इनोसेंट। अब इनोसेंट है एक वर्ड, वो और ये जो क्वाइट है वो क्या दिखाता है? इनोसेंट एक एडजेक्टिव है। बच्चे कैसे है, चिल्ड्रन कैसे है, तो वो इनोसेंट है। तो इनोसेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। हमें बच्चों की क्वालिटी पता चलती है कि वो इनोसेंट है। तो इनोसेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, पर कितने इनोसेंट है? तो क्वाइट इनोसेंट। तो यहाँ पर जो क्वाइट है वो एडवर्ब है। यहाँ एडजेक्टिव का एडवर्ब मिला है और यहाँ वर्ब का एडवर्ब मिला है। तो मैंने दिखाया आपको कि वर्ब या तो एडजेक्टिव में का जो मतलब हमें पता चलता है कि काम कैसे होता है, एडजेक्टिव कैसा है, तो उसका जैसे हमें आंसर जो देता है उस वर्ड को हम एडवर्ब बोलेंगे। और आज आपको 3 टाइप के एडवर्ब सीखने हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले दे आंसर द क्वेश्चन हाउ द वर्क वाज डन, या तो इज डन, कैसे काम हुआ है। एडवर्ब दैट टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। काम कैसे होता है वो दिखाने वाला जो वर्ड है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। गायत्री सिंग्स ब्यूटीफुली। गायत्री गा रही है, लेकिन कैसे गा रही है? ब्यूटीफुली। तो ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है। वर्क कैसे हो रहा है? हाउ इज द वर्क, हाउ द वर्क इज डन। तो उसका जो आंसर हमें मिलता है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जहां पर व्हेन का आंसर मिलता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। किस टाइम पे काम हो रहा है? जब हमें व्हेन का
एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। वैसे ही थर्ड जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो प्लेस मतलब वेयर, तो जहां हमें वेयर का आंसर एडवर्ब देता है उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम का जो एग्जाम्पल है वो है आई विल गो। यहाँ जाने की जो बात हो रही है, आई विल गो टू द मॉल टुमोरो। यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है टुमोरो। तो टुमोरो हमें टाइम देता है व्हेन आई विल गो टू द मॉल, तो वहां होता है टुमोरो। यहाँ व्हेन का हमें आंसर मिला है, इसीलिए ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर मैंने किया होता आई विल गो टू द मॉल, ये है टू द मॉल, तो वो हमें वेयर का आंसर देता है ये, तो यहाँ पर हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन यहाँ टुमोरो है तो वो हमें आंसर करता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, ये जो थर्ड टाइप है आपकी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ पर एडवर्ब हमें मिलता है, कहाँ हमें प्लेस दिखाता है, वेयर क्या दिखाता है, प्लेस। तो किस जगह पर एक्शन होता है वो जब हमें मिलता है आंसर तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। और उसका एग्जांपल है प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, एक प्लेस है, आपके जूते बाहर निकाल कर आओ। तो यहाँ पर आउटसाइड है वो हमें एक प्लेस सजेस्ट करता है, इसीलिए आउटसाइड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर जो आपकी इंट्रोडक्शन है एडवर्ब की वो फिनिश हुई है। सबसे पहले एडवर्ब किसे कहेंगे वो है, एडवर्ब कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, वर्ब में कैसे आता है और एडजेक्टिव में कैसे आता है वो है। उसके बाद उसकी जो तीन टाइप्स है जो आपको सीखनी है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, कि काम कैसे, हाउ इज द वर्क डन। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम, काम कब हो रहा है वो हमें समय दिखाता है, तो उसे हम व्हेन जिसका आंसर मिलता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेयर का आंसर देने वाले वर्ड को एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज। अब जो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 94 पर, एक्सरसाइज ए एंड बी, उसमें जो एक्सरसाइज ए है अंडरलाइन द एडवर्ब एंड स्टेट दैट टाइप्स। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है और उसकी टाइप हमें यहाँ पर जो ब्लैंक है वहां लिखनी है। तो द गर्ल्स वेर प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, वो एक वर्ब है। मैं ऐसे लिखूंगी ताकि आपको पता चले। वर्ब प्लेइंग वो एक वर्ब है और उसका एडवर्ब क्या है, अपस्टेयर्स। तो ये अपस्टेयर्स जो है वो एडवर्ब है। वो कहाँ पर खेल रही है, तो वो जगह यहाँ पर हमें पता चलती है अपस्टेयर्स। तो यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। नाउ सेकेंड, आई रिसीव द पार्सल यस्टरडे। पार्सल रिसीव किया है, तो रिसीव जो है वो एक वर्ब है, उसका एडवर्ब क्या है, रिसीव्ड व्हेन। तो यहाँ पर ये जो यस्टरडे है वो एक टाइम पीरियड है, तो जो सर्कल किया हुआ है वो एडवर्ब है, वो आप ध्यान में रखना। और वो कौन से टाइप का एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है, हरीश डॉग रन्स फास्ट। तो यहाँ पर रन्स जो है वो है वर्ब, और वो कैसे दौड़ता है, तो वो है फास्ट। तो कैसे दौड़ता है वो पता चलता है, तो यहाँ पर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर आपकी तीनों टाइप कवर हो गई है।
फोर्थ सेंटेंस है वी डिसाइडेड टू स्टे होम टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। वी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है? टू स्टे होम, पर कब? तो यहाँ है टुडे। टुडे हमें क्या बताता है? टाइम पीरियड बताता है टू स्टे। यहाँ पर स्टे जो है, सॉरी, डिसाइडेड जो है वो वर्ब है और टुडे वो क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। डिसाइडेड टू स्टे। अब यहाँ मैंने 4 आपको एक्सरसाइज में करा है सेंटेंस, और 4 है, तो आपको पूरी जो एक्सरसाइज ए है वो पूरी होमवर्क में करनी है। 4 आपको खुद से करनी है और 4 यहाँ से स्टार्ट करते हुए 5, 6, 7, 8 आपको खुद करनी है। नाउ एक्सरसाइज बी, उसमें क्या करना है? फिल विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो आपको गैप दी है और 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा यहाँ पे सूट होगा वो हमें लिखना है। द पीपल रीड साइलेंट और साइलेंटली इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कैसे पढ़ते हैं हम? शांत होके, ऐसा नहीं होता है, शांति से पढ़ते हैं। तो जनरली एडवर्ब के पीछे हम ly लगाते हैं, तो यहाँ पर होगा साइलेंटली। द पीपल रीड साइलेंटली। जनरली एडवर्ब में हम कैसे लगाते हैं? ly लगाते हैं, वो ज्यादातर एडवर्ब हमें दिखाता है। द पीपल रीड साइलेंटली इन द लाइब्रेरी। नाउ सेकेंड, द लिटिल डॉग स्ट्रेच इट्स पाव्स। क्या आएगा? कैसे करता है? तो स्लोली, स्लो नहीं आएगा, यहाँ पर भी आएगा स्लोली। स्लो से ही बनता है स्लोली। वी वेक अप क्वाइट। वी वेक अप क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह में जल्दी उठते हैं। वी वेक अप क्वाइट अर्ली, उठते हैं, पर कैसे, कितना जल्दी उठते हैं? क्वाइट अर्ली। तो यहाँ पर आएगा, मैंने आपको सिखाया था ना कि एडजेक्टिव का भी एडवर्ब होता है, तो यहाँ क्या आएगा? अर्ली। तो ये भी आपको एक टाइम बताता है। पिया रिसाइटेड द पोएम नर्वस, या तो नर्वसली। क्या आएगा? नर्वसली। कैसे पोएम गाती है? तो नर्वसली। तो जो एक्सरसाइज आपकी बी है उसका भी मैंने आपको 4 कराया है, तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी, होमवर्क आपका क्या है? एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी, ये दोनों आपको होमवर्क में लिखनी है। 4 ये और 4 आपको खुद से, मतलब ये दोनों आपको कंप्लीट करनी है। तो आज के वीडियो में इतना, काइंड्स ऑफ एडवर्ब और उसकी टाइप्स और उसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक